आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। हर सवाल हर क्वेश्चन जो है अलग है, वैरायटी का हो रहा है। जैसे कुछ देख रहे हो कि कुछ में आगे पीछे दे रहा है टर्म्स को, कोई नंबरिंग जो है आपका चेंज कर रहा है। फोर्थ में क्या है, 4u² प्लस 8u, ये u के टर्म में। और यहाँ देख रहे हो कि ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, क्योंकि पहले जो आपका था पहला, दूसरा और तीसरा जो था वो टर्म क्या था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था। लेकिन इसमें क्या है, 1 और 2 दिया हुआ है। तो तीसरा जो टर्म देख रहे हो यहाँ पर u² u है, तो एक नंबर जो है अकेला u से फ्री नहीं दिया है, अर्थात कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो उसको क्या समझोगे, 0 आप कर सकते हो। तो इसमें क्या कॉमन होगा बोलो, 4 और 8 में 4u आ जाएगा, और फिर क्या इसमें आएगा, 4 तो कैंसल, u प्लस 2 आएगा, क्योंकि 4u कॉमन हुआ तो 4 का कैंसिल हुआ, u प्लस है 4 2 जा 8, u कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर 4u प्लस आपका तो ये दे दिया, कुछ नहीं है। अब क्या लिखोगे, सिंस वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u is 0 when 4u equal to 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसे क्या करोगे, देयरफॉर 4u दिया है तो 4u को क्या करोगे, u के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ तो कुछ आपका इधर उधर चेंज करना नहीं है। u इक्वल टू 0, ये 4 जाएगा नीचे तो ये बनेगा डिनोमिनेटर, और u इक्वल टू 0 माइनस 2 लिख दिया। तो देयरफॉर u इक्वल टू 0 में जब 4 का आपका डिवाइड करते हो तो 0 होता है, और u इक्वल टू माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, द zeros of 4u² प्लस 8u आर क्या होगा, 0 एंड माइनस 2। यहाँ पर जगह हमारा बच जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो पहले इसका जो है फैक्टराइजेशन करने में ही ज़्यादा समय लगेगा। लिखोगे, अब वेरिफिकेशन में करोगे और इसका सम ऑफ द लिखोगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। फिर इसको क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, -2/1। फिर जाओगे इसके पास कितना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी जाकर के डिनोमिनेटर में इसको u² का कोफिशिएंट आएगा। तो क्या आएगा, जब 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही जो 4 से क्या करोगे, न्यूमरेटर्स में भी मल्टीप्लाई 4 से करोगे, तो 2 × 4/1 इंटू आपका 4 दिया गया, तो इक्वल टू -8/4। अब देख रहे हो यहाँ तो माइनस दिया हुआ है, तो ये तो माइनस पहले से ही आ गया, तो आ गया तो क्या आएगा, इज इक्वल टू -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट u²। ये तो आपका सम ऑफ द जीरोज का हो गया। अब प्रोडक्ट आप 0 लगोगे, दूसरा जो है क्या करना है, हमें प्रोडक्ट भी से चेक करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू
0 इंटू -2, किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आता है। फिर 0 को क्या लोगे, 0/1 बनाओगे। फिर आओगे यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो 1 को चेंज करोगे 4 में, तो यानी 0 में 4 से न्यूमरेटर्स में, 1 में जो है 4 से जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 में 4 से करो 0/4, तो 0 क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट टर्म होगा। देखो लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th का 0 भी मालूम हो गया, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5th, 1 का 5वां है। देख रहे हो हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, और ये हर टाइप का क्वेश्चन है तो हर टाइप का उसका फैक्टर्स आ रहा है। क्या दिया है 5वां में, दिया है t² -15। कहीं पर देख रहा था कि अभी इससे पहले में 4th में कांस्टेंट टर्म नहीं था, यहाँ जो है मिडल टर्म्स नहीं है और कांस्टेंट है, तो इसको क्या करोगे, इसका लोगे तो t² का अंडर रूट क्या हो जाएगा, t आएगा, तो यानी इसका फिर स्क्वायर करोगे, -15 का क्या स्क्वायर रूट आएगा, √15 का लिख सकते हो इस तरह से। ये आएगा a² - b²। जब a² - b² होता है तो क्या फार्मूला होता है, एक में माइनस, पहले ब्रैकेट में माइनस, दूसरे में प्लस आपका होता है, या पहले में प्लस दूसरे में माइनस, ये आप लिख सकते हो। तो क्या आएगा, t -√15 और दूसरे ब्रैकेट में t + √15 लिखोगे। ये तो आपका आ गया। अब क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ t² -15 is 0 when t -√15 is equal to 0 or t + √15 is equal to 0। Therefore t is equal to, इस साइड जाएगा तो √15 और t is equal to ये जाएगा तो -√15 आएगा। Therefore the zeros of t² -15 are क्या आएगा, √15 एंड -√15 ले लिया। फिर आप जाओगे वेरिफिकेशन पर करोगे, सम का करोगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √15 प्लस -√15, तो दोनों आपका आएगा, तो आएगा √15 ब्रैकेट ओपन करो -√15 सेम है, तो आपका कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब 0 है तो क्या लोगोगे, इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0/1, लेकिन कितना है यहाँ पर संजोग से 1 ही दिया हुआ है, तो मतलब a का t² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले, लेकिन वहाँ पर माइनस है प्लस में, तो क्या रखोगे, इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर लिखोगे -0/1 ले लिया, इज इक्वल टू क्या करोगे, -0 तो कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²।
अब आ जाओगे प्रोडक्ट में, आ जाओगे। जब प्रोडक्ट में आओगे तो क्या आएगा, आएगा √15 इंटू माइनस √15, तो माइनस प्लस में आएगा माइनस √15 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस √15 ऑफ होल स्क्वायर का क्या हो जाता है 15 आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट और अंडर रूट हट करके जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होता है वही आपका आ जाता है। तो -15 आ गया। अब -15 में क्या लाओगे, इसको -15/1 ला दिया। अब क्या करोगे, ये देख रहे हो कि यहाँ पर तो प्लस है, तो ब्रैकेट में -15/1 लिया, तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा t²। तो यहाँ देखोगे यहाँ 15 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया तो आ गया यहाँ पर 1। और फिर देखोगे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो कुछ चेंज नहीं करना है। तो चूँकि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर जो है आप प्लस रहेगा तो ये अंदर आ जाएगा -15। -15 क्या है कि कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ द t²। इस तरह से आपका 5वां हो गया। अब छठा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है। देख रहे हो, खाली अगर फैक्टर्स आ गया तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखोगे लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। 6 क्या है बोलो, 3x² - x -4। अब उसका देखोगे 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 का फैक्टर्स लोगे 12 इंटू 1, फिर क्या करोगे 6 इंटू 2, फिर क्या करोगे 4 इंटू 3। इस तरह से आपका फैक्टर्स होगा। अगर यहाँ पर -s का मतलब 1 होना चाहिए, आना चाहिए। ये तो आपका नहीं आ पाएगा ऐड और सब्ट्रैक्शन से, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 आ जाता है। अगर x लिखा है तो x का मतलब 1x होता है। अब क्या करोगे देखोगे, लेकिन अभी जो होता है अब कौन सा लिखोगे, यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर जो है आपका 4 पहले आ जाएगा 4x, और चूँकि सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको ये बाद में आएगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो 3x², ये माइनस पहले तो माइनस लिख दिया, बड़ा नंबर को क्या 4x हो जाएगा। चूँकि हमें सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस हो गया तो यहाँ पर प्लस आएगा। स्मॉल नंबर क्या है 3x आएगा। फिर से चेक करोगे क्या -x -x है या -4x + 3x है, तो यह भी इसका वैल्यू क्या है इसके इक्वल आया। ये आपका कंफर्म करके तभी आगे बढ़ने का है। तो अब -4 आ गया। अब आपका क्या लोगे, फिर पेयर पे जाओगे। यहाँ पर देखते हो तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, सर यहाँ पर 3x² है, x² है, यहाँ पर 3x है, तो आप इधर ला सकते हो। जब आपका साइन चेंज इधर तो लाना है, आप इस जगह पे इस कुर्सी पर बैठोगे, लेकिन एक ही साइड में तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता। जब साइड बदलते हैं तब चेंज होता। कर लो, ऐसे क्या दिक्कत है। 3x² प्लस इसकी साइन क्या है, 3x का बाएं तरफ होता है वो साइन होता है 3x, इसकी साइन क्या हो जाएगा -4x -4। अब ले लो पेयर। और नहीं भी चाहोगे तो अभी ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसमें 3 और 4 में आपका खाली x कॉमन होगा तो इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या आ गया, फिर = 3x कॉमन लिया तो आएगा x + 1, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा +x + 1। फिर आएगा x + 1, फिर से कॉमन आएगा 3x - 4। मैं दूसरा दिखा देता हूँ कि अगर इसको आप नहीं बदलते हो तो क्या होता है, उसको भी समझ लो। अगर ऐसा होता है कि 3x² - 4x + 3x - 4 है, तो यहाँ पेयर अगर आपने बना लिया तो क्या कॉमन आएगा, x आएगा तो 3x - 4 आएगा, प्लस 3 और 4 में क्या कॉमन आएगा 1 आएगा,
तो आएगा फिर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, अगेन जो है x प्लस 1, जैसा ये है आपका आया सेम आपका आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इधर उधर भी करोगे। कभी कभी ऐसा होता है वहाँ पर जो साइन लेके जाते हो तो इसको आपके मन में जो है कंफ्यूज था, उसको हमने दूर कर दिया। तो क्या हो गया, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हो गया। लिखोगे द वैल्यू ऑफ, फिर वही आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज 0 व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो कितना आएगा बोलो, -1 और 3x, डायरेक्ट मत करोगे 3x, एक आपके पास अगर क्लियर हो गया तो दूसरों को भी आप पहले नंबर को उस साइड लेने के बाद एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। जल्दीबाजी करोगे गलतियां हो जाएगी, 4 हो जाएगा, -0 यहाँ जाएगा इधर तो +4, 0 + 4 इक्वल टू 4 है। तो फिर क्या दे है 4, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। अब हमारा जो है किस पर जाएंगे, वेरिफिकेशन पर जाएंगे। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, पहला जो है हम कर सकते हैं, जगह तो यहाँ भी है, यहाँ पर हम करते हैं, कुछ यहाँ भी कर लेंगे। तो नंबर आप क्या करोगे, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 + 4/3, एलसीएम आएगा 3, -3 + 4 आ जाएगा 1/3। 1/3, 3 तो यहाँ पर दिया ही है तो क्लियर हो गया 3, और माइनस आ जाएगा तो क्या लिखोगे, -1/3 इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इससे भी हमारा प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट पर आ जाओगे, दूसरा क्या आएगा, प्रोडक्ट से भी चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 × 4/3 इज इक्वल टू -4/3, और यहाँ पर -4 दिया ही है तो क्या लिखोगे, -4/3 दिया है, और यहाँ पर क्या आएगा, चूँकि प्लस दिया है तो लिखोगे -4/3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से यह भी आपका वेरीफाई हो गया। प्यारे बच्चों, देख रहे थे कि यह क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 6 जो पार्ट था वह अलग अलग टाइप का पॉलिनोमियल था, जिसका फैक्टर्स भी बड़े ही सावधानी पूर्वक ध्यान से अगर आप करोगे, क्योंकि इसमें जो है मेन आपका है फैक्टर्स करना। जैसे आप फैक्टर्स कर लोगे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।